धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, कई भाई बहन ऐसे हैं जो हर टाइम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमेशा अशांति में रहते हैं, अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयु अध्याय 3 का आप 25 में देखिए, क्योंकि मैं जिस डरावनी बात से डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात में मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने माइंड में जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे आप, वैसे ही आपके साथ होगा। कई भाई बहन मेरे को बोलते हैं कि आप प्रेयर कर दीजिए, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ करके। तो देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर किसी के लाइफ में परेशानी, दुख परेशानी आती है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी या समस्या नहीं है जिससे हमारा पिता हमको ना बचा सके। दुख परेशानी आती है, लेकिन वो हमारे सहने के योग्य रहता है। हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन आप लोग जब परेशानी संकट आता है ना, तो टूटिए मत, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि देखिए शैतान वो कार्य करता है हमारे जीवन में, हमें गिराने की कोशिश करता है, हमें तोड़ने की कोशिश करता है, हमें और अधिक परीक्षा में डालता है, शैतान प्रलोभन में डालता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अपने मुंह से स्वयं अंगीकार मत करिए उस चीज़ को कि मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, दुखी रहती हूँ, या परेशान रहता हूँ, या हमेशा घबराहट रहता है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ आप मत देखिए। आप स्वयं हर चीज़ को आप कबूल मत करिए, आप अच्छी अच्छी बातें बोलिए, क्योंकि देखिए नीति वचन 18 के 21 में आप देख सकते हैं, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हम अच्छी बातें बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा बोलेंगे तो वैसे ही हमारे साथ होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। तो इसीलिए आप लोग जब दुखी रहते हैं, परेशानी रहते हैं, तो मत बोलिए। आप हमेशा पिता को धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। शैतान हमेशा क्या करता है, जब और हम ज़्यादा दुखी, परेशानी, संकट, कलेश में आ जाते हैं, हमारी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तब हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, सब अंधकार ही दिखाई देता है। फिर हम टूट जाते हैं, कहीं भी हम प्रार्थना करना यहाँ तक कि छोड़ देते हैं, पिता को याद करना छोड़ देते हैं जब परेशानी, दुख आती है तो। लेकिन हर परेशानी, हर समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पिता के पास है। वचन है हमारे साथ, स्वयं पिता हमसे बातचीत करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप जब परेशानी, दुखी में रहते हैं तो स्वयं आप पिता से बात करिए, स्वयं उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करिए। आप कितना दिन तक दूसरों को प्रेयर रिक्वेस्ट देते रहेंगे, कितना दिन तक प्रेयर कराते रहेंगे। हाँ कराइए, मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए, पर कितना दिन तक कराएंगे आप? स्वयं आप करिए, क्योंकि देखिए 1 यूहन्ना 4:4 में कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो जो संसार में है उससे बड़ा है। आपके अंदर किसका आत्मा है?
प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। हर एक अधिकार हमें दिए हैं पिता। आप उस अधिकार के साथ हर एक चीज़ को आप डांटिए, भगाइए अपने जीवन से, अपने घराने से। हर एक परेशानी को, हर एक दुख को, हर एक संकट को, हर एक कलेश को, हर चीज बदल जाएगी। हमारे पिता के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। हर चीज वो संभव करके देने वाले हैं। हाँ, आज ही आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो कार्य करेगा। कई लोग क्या है, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथा दिन वे बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा है, या हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है करके। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धीरे 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 वो कार्य होता है हमारे जीवन में। हमारे पिता हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, इतने दिनों से आपका कार्य रुका हुआ है, तो आप लोग हताश निराश मत होइए, परेशान मत होइए। पिता है, हर चीज़ को करके देने वाले हैं। आप स्वयं बोलिए, हर चीज़ होगा। बोल के देखिए ऐसे। आप हर टाइम जब आप खाली रहते हैं तो पिता को धन्यवाद देते रहिए, पिता को हमेशा याद करते रहिए। कम से कम मैं हमेशा बोलती हूँ, कम से कम एक वचन लेकर उस वचन को जब तक आपको याद न हो जाए तब तक उस वचन को आप बोलते रहिए। जब भी आप खाली रहते हैं, जब भी आप कुछ काम करते रहते हैं, मन में बोलते रहिए। तो क्या है, वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। वचन ही है जो हमें शैतान से लड़ने के लिए ताकत देता है, हिम्मत देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक एक वचन याद करिए। आप एक एक वचन को देखिए, आप खुद को परखिए कि आप है कौन, आपके अंदर कौन है, उसको देखिए। और हमेशा पॉजिटिव बातें ही बोलते रहिए। अपने माइंड में तो नेगेटिव थिंकिंग रखिए ही मत, क्योंकि देखिए आयु भी वैसी, जिस बात से वो डरते थे वही उनके साथ हुआ। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग आज दुखी हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, कलेश में हैं, आपका प्रार्थना का जवाब नहीं, इतने दिनों से नहीं मिला है, आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, टूट गए हैं अपनी परिस्थिति को देख के, अपनी परेशानी को देख के, तो देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग हताश निराश मत होइए। अगर हताश निराश हो कि एक कोने में पड़े रहेंगे तो शैतान आपको और अधिक गिराने की कोशिश करेगा और गिरा देगा आपको। इसीलिए आप एक कोने में बैठ के रोइए मत, आप उठिए और पिता से बातचीत करिए। पिता के सामने अपने हृदय को खोलिए और हर बातों को पिता के सामने रखिए। चेक करके देखिए पिता कितना भला है और हमारे लिए अच्छा बातें ही पिता सोचते हैं और उत्तम से उत्तम चीज़ें हमें देते हैं। और कभी भी हमें ऐसे परीक्षा में पढ़ने नहीं देते जो हमारे सहने से बाहर है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारे बीच में परेशानी, संकट, कलेश आएगी ही, लेकिन आप लोग उससे डरिए मत। वचन को लेके आप डट कर सामना करिए। तो देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अगर आप लोग दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, तो आज आप लोग हताश निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए। आप पिता हैं आपकी हर समस्या का सॉल्व करने के लिए। आप स्वयं बोलिए और स्वयं बोल के हर चीज़ों को आप हटाइए। जरूर होगा, ऐसे करके देखिए आप। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज जो पिता दुखी हैं, परेशान हैं पिता, हर टाइम उनके जीवन में पिता परेशानी उन्हें और अधिक तोड़ने की कोशिश करती है पिता। उनके जीवन में अशांति है पिता, अपने आप को अकेले समझ रहे हैं पिता। उनके जीवन में आज अद्भुत रीति से कार्य करिए पिता।
उनके अकेलापन को दूर करिए पिता। आप वचनों से हर एक से बातचीत करिए पिता। हर एक के पिता आज परेशानी को, समस्या को पिता, हर एक संकट कलेश को पिता, हर एक कमी घटी को पिता आज दूर करिए पिता। हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करिए पिता। इतने दिनों से पिता उनके प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा है पिता, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप दीजिए पिता। हालेलुया। जो बीमार है पिता, अपनी बीमारी को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं पिता, उनके हर बीमारी को आज दूर करिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हर एक को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक की चिंताओं को आज, निराशाओं को आज दूर करिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर एक की जरूरतों को आज पूरा करिए पिता। हर एक की प्रार्थनाओं को आज उत्तर दीजिए पिता। हर एक के जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक के घराने से हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु नाज़री के नाम से अभी इसी वक्त डांटते फटकारते हर एक के जीवन से अभी इसी वक्त चले जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हर एक के घरों में अपनी शांति को दीजिए, अपनी प्रेम को दीजिए पिता। हालेलुया। हर एक भाई बहन को पिता स्पर्श करिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावंद राजा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक भाई बहन को पिता आपके बलवंत हाथों में देते हैं पिता। हर एक के पिता परमेश्वर जो भी परेशानी है पिता, परेशानियों को आज दूर करिए। हर एक की परिस्थिति आज बदलने पाए पिता आपके नाम से पिता। हर एक की आर्थिक स्थिति आज ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। हर एक के जीवन से पिता, जो शैतान हर एक के जीवन से जो आशीष चुरा चुके हैं पिता, उन आशीषों को आप दुगना करके लौटाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। हर एक के जीवन से पिता, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर दुष्ट की योजना आज खंडित होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक को पिता आज रात को संभालिए पिता, मीठा नींद दीजिए पिता। हर एक चिंताओं को पिता आज दूर करिए पिता। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। हर एक को आपके बलवंत हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावंद राजा परमेश्वर। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। हालेलुया। सारा आदर, सारा स्तुति, सारा महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से यह दुआ प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।